दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज से हम नई चीज़ सीखने वाले हैं, बहुपद का भाग। ठीक है, तो मैं आपको बहुपद का भाग सिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं अलजेब्रिक जो चीज़ें बताने वाला हूँ बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। अभी ये पहला क्वेश्चन होने वाला है, धीरे धीरे लेवल इंक्रीज़ करेंगे और 5-6 वीडियोज़ में आप भाग तो बिल्कुल सीख जाओगे। ठीक है, मतलब कितना भी बड़ा बड़ा भाग दे दिया जाए आप सब कर लोगे। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल में बताऊंगा, आप खुद देखने के वीडियोस के बाद देख पाओगे कि हाँ सच में काफ़ी डिटेल में था। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, जैसे नॉर्मल फॉर्मेट में आप भाग देना सीखते हैं वही फॉर्मेट में यहाँ पे भी रख लेना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि इस इक्वेशन को इससे भाग देना है। ठीक है, तो आप भाग कैसे दोगे, देखो पहाड़ा पढ़ते हैं ना, तो वही पहाड़ा यहाँ पे भी पढ़ना है। ठीक है, देखो कैसे करना है, लेकिन अपने हिसाब से बनाना है इसको। ठीक है, ये इसके पाड़े में आए या ना आए उससे मतलब नहीं है, बनाना कैसे है वो सीखिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आप बस इस वाली संख्या को, पहली वाली संख्या को देखिए, दूसरी वाली संख्या को भूल जाइए। अब यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी आने वाली वीडियोस में समझ जाओगे, 3-3 से भी भाग के देख के दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम पहले वाले नंबर को देखेंगे। मुझे हूबहू बिल्कुल यही संख्या चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि देखो अब 2 में से 2 घटाओगे तभी तो 0 आएगा, और मुझे 0 करना है इसको क्योंकि ख़त्म करना है ना, तो सेम संख्या लाऊंगा तभी तो हो पाएगा। ठीक है, अगर मुझे 4 घटाना है, 4 को 0 करना है तो 4 से ही तो घटाऊंगा। ठीक है, तो मुझे 4 बनाना होगा इसको। इसी प्रकार से 10x² इसको बनाना होगा। कैसे बनाएंगे देखिए। अब मैं यहाँ पे क्या रखूँगी, 10x का पाड़ा पढ़ूँ और यही संख्या आ जाए। तो देखिए अगर 1 रखता हूँ, ठीक है 1 रखता हूँ मान लो कि, तो ये 1 रख ही देता हूँ क्योंकि 1 लिखते नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, देखो अभी पहली वीडियो होने वाली है तो थोड़ा डिटेल में चलेंगे। अब देखिए 10 का पाड़ा एक बार पढ़ोगे कितना आएगा, 10 आएगा। चलिए 10 आ गया। अब मुझे x² चाहिए, यहाँ पे एक ही x है, एक x अपने से यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, समझ रहे होंगे। तो अब यहाँ पे एक x लगा दिया, तो अब ये x आपस में गुणा होंगे तो क्या हो जाएंगे, x का स्क्वायर, और मुझे x का स्क्वायर ही तो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अब x का स्क्वायर हो गया। देखो 10 का पाड़ा एक बार पढ़ा तो 10 आ गया, x का स्क्वायर मिल x मिल के x का स्क्वायर हो जाते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपका x गुणते x होगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x प्लस x होगा तो 2x हो जाएगा। ठीक है, x माइनस x होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये फॉर्मेट याद रखना है बस आपको, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब x के जो तो y z कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, ये नंबर्स आ गए। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो। अब आपको डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पे 1 लिखा था तो 1 क्यों गायब कर दिया। ठीक है, अब देखो हम करते क्या है अलजेब्रिक में कि एक को लिखते नहीं है। ठीक है, क्यों, देखो अब मैं यहाँ पे x है। ठीक है, अब मैं इसको ये लिखूंगा। ठीक है, या फिर आपने कहीं ये देखा है लिखा हुआ 1x, कहीं नहीं देखा होगा। ठीक है, क्योंकि हम x के 1 मान के ही चलते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, हमेशा सुने होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्ट x लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं x लिख दूंगा। अब ये नंबर हो गया। अब चूंकि आपने इस संख्या को तो बना लिया, लेकिन आप इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, -7 इसमें गुणा होगा। तो माइनस और यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, इतना मान के चलते हैं। ठीक है, तो माइनस और प्लस का गुणा होता है तो क्या बनता है, माइनस बनता है, तो माइनस लिख देंगे। 7 का x में गुणा करोगे तो 7x आ जाएगा। बस अब आराम से इसको घटा लो। ठीक है, अब ये तो नंबर्स बिल्कुल सेम है, तो जैसे 2 में से 2 जाता है तो 0 बचता है, तो सेम नंबर से जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक है, तो ये तो ख़त्म हो गया। अब ये देखो, अब मुझे माइनस करना था। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था साइन के एग्जांपल की तरह से कि प्लस, ठीक है, एक खाने में प्लस है और इसको माइनस करना है माइनस से। ठीक है, तो ये जब आप करोगे प्लस माइनस को आपस में माइनस करोगे तो ब्रैकेट खोलोगे तो क्या बनेगा, प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस ही होगा। ये बात हमेशा याद रखना, ये साइन में मैंने बहुत पढ़ा रखा है। ठीक है, आप डायरेक्ट बहुपद पे आ रहे होगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आप इन चीज़ों को याद रखो क्योंकि काफ़ी डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस होता है। अब यहाँ पे कहोगे गुणा क्यों होता है, देखो जब भी ब्रैकेट हटता है अगर बीच में कोई साइन ना हो तो उसका मतलब गुणा होता है। ठीक है, अब माइनस और माइनस के बीच में कोई साइन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गुणा हो गया है। तो अब
यहाँ पे क्या करेंगे, अभी इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसको जोड़ूंगा मैं तो ये हो जाएगा 60x। अब एक चीज़ और सुनो, अब ये 60x आपका करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन आएगा कि प्लस का साइन आएगा, ये आपको सोचना होगा। देखो दोनों में से बड़ा कौन, ऊपर वाला संख्या बड़ा है, ठीक है। तो इसका साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। ये अभी मैं लिख रहा हूँ प्लस, ठीक है, लेकिन आगे मैं नहीं लिखूंगा, ये आपको मैंने बताने के लिए बस लिखा है, ठीक है, क्योंकि प्लस हम लिखते नहीं है पहले वाले अगर टर्म पे आ जाए तो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ऐसा कुछ करना है कि ये 60x आए, ठीक है, ताकि ये 0 हो जाए, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्लस है तो मुझे हूबहू नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पे प्लस लिखता हूँ, चलो ठीक है। तो प्लस का यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस का प्लस में गुणा होता है तो प्लस ही आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10x है, मुझे चाहिए 60x, तो यहाँ पे मैं 6 रख देता हूँ। तो मैं 10 का पहाड़ा पढ़ूंगा 6 बार तो आ जाएगा 60, और एक ही x चाहिए तो एक इसके साथ है ही, तो मैं यहाँ पे कोई x नहीं लगाऊंगा, ये हो गया, ठीक है। और इसके साथ जो नंबर था उसको आराम से उतार सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बच जाता है आपका -37, तो यहाँ पे लिख लो -37, कोई दिक्कत नहीं। अब -7 का इसमें गुणा करना है +6 में, ठीक है। तो माइनस और प्लस का साइन मिलकर क्या होता है, माइनस, अभी बताया, ठीक है। 7 का पहाड़ा आप 6 बार पढ़ोगे तो ये आ जाएगा 42। अब चूंकि आपको इनमें को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी तो नंबर्स गायब होंगे, ठीक है। अब ये सेम नंबर से सेम नंबर घट जाएगा तो 0 बच जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो, मैंने बताया था फिर बता देता हूँ, माइनस है ठीक पहले, और फिर इसको माइनस करना है, ये माइनस है ऊपर वाला -37, ठीक। अब इसको माइनस करना है तो ये माइनस का साइन लगाया, किससे, माइनस से। पहले साइन सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। तो अब ब्रैकेट खोलोगे तो क्या होगा, ये तो माइनस पहले से ही है, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलोगे तो ये क्या होगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, ठीक है। और प्लस माइनस क्या होता है आपका, माइनस होता है, ठीक है। हमेशा याद रखिए इन चीज़ों को, ठीक है। तो अब मैं इसको माइनस करूँगा, ठीक है, और दोनों में से जो बड़ा होगा उसका साइन लगा दूंगा। तो दोनों में से बड़ा कौन, 42, इसका भी साइन माइनस, तो ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। अब आराम से इसको घटा लीजिए तो आपका शेषफल बच जाएगा 5, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाग कैसे देते हैं, ठीक है। भाग तो ख़त्म हो गया, लेकिन मैं आपको एक चीज़ देता हूँ, ठीक है। जैसा कि एग्जाम्पल में कभी कभी मैं ट्विस्ट देता हूँ, तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कोई साइन की गड़बड़ी है या नहीं है, आपको देख के बताना है, ठीक है। अगर आपने साइन पढ़ा होगा, माइनस प्लस का गुणा होता है तो क्या होता है, प्लस प्लस का गुणा होता है तो क्या होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को पढ़ोगे तभी आगे समझ में आएगा, ठीक है। स्किप करके आगे नहीं बढ़ सकते मैथ में। तो चेक करके बताओ कहाँ पे माइनस आपका छूटा है या फिर नहीं छूटा है, ठीक है। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।